यूसीसी कानून तो बन गया, लेकिन क्या कानून बनने से उसका विवाद भी खत्म हुआ या अब असली लड़ाई शुरू हुई है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी विधेयक भारी हंगामे के बीच पास तो हो गया, लेकिन दिलचस्प बात सिर्फ इतनी नहीं कि बिल पास हुआ, बल्कि जिस माहौल में हुआ वो सबसे बड़ी खबर बन गई। सदन में एक तरफ विपक्ष वेल में उतरकर नारे लगा रहा था, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष जय श्री राम के नारे लगा रहा था। यानी बहस तो कानून पर थी, लेकिन माहौल पूरी तरह राजनीतिक। अब सवाल ये है कि क्या यूसीसी समानता का कानून है या फिर चुनावी राजनीति का नया अध्याय? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सदन के अंदर आखिर हुआ क्या, किसने क्या कहा और इस कानून के बाद मध्य प्रदेश में क्या क्या बदलने वाले हैं। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कनक सिंगल। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा का आज का दिन सिर्फ एक बिल पास होने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरा सदन मानो सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा बन गया। जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी विधेयक सदन में पेश हुआ, कांग्रेस ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया। विपक्ष का आरोप था कि सरकार इतनी बड़ी सामाजिक व्यवस्था में बदलाव बिना पर्याप्त चर्चा के करना चाहती है। कांग्रेस के विधायक वेल में पहुंच गए, नारेबाजी शुरू हो गई और हालात ऐसे बने कि विधानसभा अध्यक्ष को कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच सरकार अपने फैसले पर अड़िग रही और आखिरकार यूसीसी बिल ध्वनि मत से पारित हो गया। और बिल को लेकर पूरे हंगामे के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आक्रामक अंदाज अपनाया। उन्होंने सदन में जय श्री राम के नारे लगाए और विपक्ष पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। बिल पेश करने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि अब मध्य प्रदेश में अलग अलग मजहबी कानून नहीं चलेंगे। उनके शब्द थे, राम से रहीम तक और एंथनी से अकबर तक सब एक ही संविधान से चलेंगे। उन्होंने दावा किया यूसीसी का समर्थन बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम पुरुषों ने भी किया है। और अब बिल पेश होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार का कहना है कि ये कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा और उनसे क्या सवाल किया वो सुनिए। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूंगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती? राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आजादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। और सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने भी यूसीसी बिल पर अपनी प्रतिक्रिया दी कि अब मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होगा। साथ ही उन्होंने और क्या क्या कहा वो भी सुनिए। अब मध्य प्रदेश में किसी महिला के साथ अत्याचार नहीं होगा, अब उत्पीड़न नहीं होगा, अब कोई मर्द 4 शादी नहीं कर पाएगा, अब हलाला जैसी कुप्रथा समाप्त होगी, अब एक रूपता आएगी, समानता आएगी, हर बेटी को अधिकार मिलेगा, हर महिला को सम्मान मिलेगा। अब पूरी तरह से एक रूपता मध्य प्रदेश में रहेगी। लेकिन संसद के समय विपक्ष की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा का अधिकार देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश है। उनका कहना था कि जब अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से छूट दी जा सकती है, तो मुस्लिम समुदाय के लिए अलग व्यवस्था पर भी विचार होना चाहिए। उन्होंने सरकार पर जल्दबाजी का आरोप लगाते हुए मांग की कि इस विधेयक को पहले सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए ताकि हर पहलू पर विस्तार से चर्चा हो सके। वहीं सरकार की ओर से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये कानून किसी बंद कमरे में बैठकर तैयार नहीं किया गया। सरकार ने प्रदेश भर में लोगों से राय ली। करीब 10 लाख लोगों के सुझाव के आधार पर इसका प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार किया गया। उनका कहना था कि एक देश एक विधान सिर्फ राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि संविधान की मूल भावना है।
वहीं मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि विपक्ष के पास इस कानून का विरोध करने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं है, इसलिए वे केवल हंगामा कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार यूसीसी में ऐसा क्या है जिस पर इतनी बहस हो रही है, हम आपको बताते हैं। दरअसल इस कानून का उद्देश्य शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था लागू करना है। सरकार का दावा है महिलाओं के अधिकार मजबूत होंगे, कानूनी विवाद कम होंगे और अलग अलग पर्सनल लॉ की जगह एक समान व्यवस्था बनेगी। हालांकि आलोचकों का कहना है कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर व्यापक सामाजिक सहमति जरूरी थी, लेकिन अगर देखा जाए तो यूसीसी कोई नया राजनीतिक मुद्दा नहीं है। दशकों से यह भारतीय राजनीति में सबसे चर्चा में रहने वाला विषय रहा है। उत्तराखंड और असम जैसे राज्य इस दिशा में पहले ही कानून बना चुके हैं और अब मध्य प्रदेश भी उस सूची में शामिल हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में दूसरे भाजपा शासित राज्यों में भी इसी तरह की पहल देखने को मिल सकती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक सवाल और खड़ा कर दिया है, क्या विधानसभा में कानूनों पर बहस अब तथ्यों से ज्यादा नारों के बीच होगी? क्योंकि आज सदन में सिर्फ यूसीसी पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि जय श्री राम बनाम विपक्ष का विरोध भी उतनी ही बड़ी खबर बन गया। सरकार इसे समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे संविधान और विविधता पर सवाल मान रहा है। अब कानून तो पास हो गया, लेकिन इसकी असली परीक्षा अदालतों में, समाज में और आने वाले चुनावों की राजनीति में होगी। यही वजह है कि मध्य प्रदेश का यूसीसी अब सिर्फ एक राज्य का कानून नहीं, बल्कि पूरे देश की नई राजनीतिक बहस बन चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही, और इस तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।